जब हम इनर वर्क करते हैं ना तो हमें बुरा लगना बंद हो जाना चाहिए। जब हम इनर वर्क करते हैं ना तो हम लो वाइब में वाइब्रेट नहीं हो सकते। सीरियसली? हाय गाइस, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, आज का टॉपिक है जो कि है एक मिथ, और बहुत सारे लोगों में ये चीज़ मुझे देखने को मिल रही है, इसलिए स्पेशली इसी टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग मुझे ये बात कह रहे हैं कि मैम, अगर हम इनर वर्क कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का बुरा क्यों लगा? अगर हम इनर वर्क कर चुके हैं तो हमें तो चीज़ों का बुरा ही नहीं लगना चाहिए, और हमें लो वाइब इमोशंस भी फील नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम तो इनर वर्क कर रहे हैं, तो हम तो बहुत अप लेवल हो गए हैं, तो ये लोअर लेवल की चीज़ें हमें महसूस ही नहीं होनी चाहिए। लेट मी क्लैरिफाई यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड लाइक दिस। हमारे ना दो एस्पेक्ट हैं। हम इस फिजिकल वर्ल्ड पे, इस फिजिकल बॉडी में रह रहे हैं, ठीक है। और एक और हमारा एस्पेक्ट है, हमारा सोल लेवल का एस्पेक्ट, हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो हमारे दो एस्पेक्ट हो गए, एक फिजिकल वर्ल्ड में हमारी फिजिकल बॉडी, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा कॉन्शियस पार्ट, हमारा स्पिरिचुअल पार्ट, ठीक है। अब हमें ऐसा लग रहा है इनर वर्क कर रहे हैं। इनर वर्क क्या है? एक स्पिरिचुअल वर्क। अगर हम इनर वर्क कर रहे हैं तो हमें ये फिजिकल प्लेन पर ये सारी चीजें महसूस होनी बंद हो जानी चाहिए। दिस इज नॉट करेक्ट एट ऑल, क्योंकि अगर हम इस फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, वी हैव दिस बॉडी जो कि इस फिजिकल वर्ल्ड का एक एस्पेक्ट है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हम इस बॉडी के थ्रू, अपने पांचों सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं। इस बॉडी के थ्रू हम इस फिजिकल वर्ल्ड के लेसन्स को लर्न कर रहे हैं। यहाँ की जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ के जो हमने लेसन लर्न कर लिए, वो सारे लेसन्स हम कॉन्शियसनेस में अपने स्टोर कर रहे हैं। क्या होता है, हर बार एक लेसन लर्न करते हैं, हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना आ जाता है, और वो जो सोल्यूशन है हमारे कॉन्शियसनेस में चला जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ आवर सोल ग्रोज, ठीक है। हमारी जो सोल है उसके लिए ये जो फिजिकल बॉडी है, ये एक फिजिकल बॉडी है। न जाने हमारी सोल कितनी ही फिजिकल बॉडीज को यूज करते करते यहाँ तक पहुंची है, ठीक है। हर बार फिजिकल बॉडी का काम होता है बहुत सारे लेसन्स को लर्न करना, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करना, और हमारी जो सोल कॉन्शियसनेस है उसमें फीड कर देना, ठीक है। दिस इज हाउ आवर सोल ग्रोज। इस फिजिकल बॉडी के थ्रू इंफॉर्मेशन जब अंदर जाती है, लेसन जब हम लर्न करते हैं, जब हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छे बुरे सब टाइप के, तो उसके बाद जो कुछ भी हमारी लर्निंग होती है वो इस कॉन्शियसनेस के डाटा को फीड करने में काम आती है। दिस इज हाउ आवर डाटा ग्रोज, ठीक है। अब जो हमारी मेन कॉन्शियसनेस है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसने ये फिजिकल वर्ल्ड बनाया, ठीक है। इस पर बहुत सारे लोगों को डाला, ठीक है। और हर कोई इंसान अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग चीजों को डील कर रहा है। एवरीबडी ऑन दिस अर्थ इज लर्निंग समथिंग, ठीक है। अगर आप अपने बैक में जाएंगे तो आप ये नोटिस करेंगे, जब आप छोटे थे उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ना आपको बहुत जोर आता था, सॉल्व नहीं कर पाते थे। थोड़े बड़े हुए तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी इजी हुई, आप और बड़े हुए तो वो प्रॉब्लम बहुत आसान हो गई। जब आप अडल्ट हो गए तो आपके लिए चुटकियों का काम है ना। उससे भी बड़े हो गए तो मतलब यू डू नॉट केयर अबाउट दैट, क्योंकि आपने हर लेवल पर लेसन लर्न किया है। हर लेवल पर आपका एनर्जेटिक कंटेनर जो है एक्सपैंड हुआ है। अगर मेरा एनर्जेटिक कंटेनर है ही इतना सा और प्रॉब्लम है इतनी बड़ी, तो मैं उसको कैसे होल्ड कर सकती हूँ? नहीं। लेकिन जब हम डिफिकल्टीज को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, अलग अलग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, उनसे डील करते हैं, तो ये जो हमारा एनर्जेटिक कंटेनर है ना, वो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बढ़ता जाता है। अब प्रॉब्लम चाहे कितनी ही बड़ी हो, लेकिन हमारा एनर्जेटिक कंटेनर इतना एक्सपैंड हो चुका है कि वो बहुत आसानी से उन प्रॉब्लम्स को होल्ड कर सकता है और उसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये फिजिकल बॉडी हमें काम आ रही है
एज इंस्ट्रूमेंट टू लर्न आवर लेसन्स। और हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में ना बहुत सारी चीज़ें हमें दे दी गई हैं जहाँ से हम लेसन को लर्न कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में क्या आता है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पर हम इंटरेक्ट करते हैं, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को हम एक्सपीरियंस करते हैं। कभी हम छोटे होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, फिर डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, हमें ऐसा लगता है लाइक वी आर इनटू अ सॉर्ट ऑफ क्राइसिस, है ना। और ऐसे ही हम अलग अलग जॉब्स में जाते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में जाते हैं, लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, कोई अच्छा बोलता है हमें, कोई बुरा बोलता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के अंदर हम हैं, ठीक है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक नेटवर्क है जो सिर्फ और सिर्फ हमें टेस्ट कर रहा है। और जैसे हमारे क्लास में टेस्ट नहीं होते, जब हम स्कूल में टेस्ट देते हैं तो हर बार एक एग्जाम के लेवल के बाद हम नेक्स्ट क्लास में आ जाते हैं। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर हमारे साथ हो रहा है। ये अर्थ स्कूल है, यहाँ पर हम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग लेसन्स को लर्न कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है, बहुत सारे लोग इन क्लासरूम में फंस के रह जाते हैं। दे कैन नॉट ग्रो आउट ऑफ इट बिकॉज वो इतना ज़्यादा अटैच हो गए हैं। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इस ह्यूमनली वर्ल्ड में है, इस फिजिकल वर्ल्ड में है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ से अटैच हो जाते हैं, मानने लग जाते हैं कि यही शायद हमारा जो अल्टीमेट सॉर्ट ऑफ घर है, अल्टीमेट हमारा गोल है ना। तो हम इन अटैचमेंट्स को नहीं छोड़ पा रहे। जब हम अटैचमेंट्स को ही नहीं छोड़ पाएंगे तो हम ग्रो कैसे कर पाएंगे। हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, हमारे सोल में डेटा को फीड करने आए हैं, इस ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने आए हैं। क्योंकि ऐसे आप नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके थ्रू ये सारे लेसन्स को लर्न किया जा रहा है। और अल्टीमेटली जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी यूनिवर्स है, उसमें ये सब कुछ फीड किया जा रहा है। तो एक्चुअली यूनिवर्स हमारे थ्रू इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर रही है, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रही है। वी आर ओनली जस्ट लाइक अ टूल। तो हो क्या रहा है, क्योंकि लोग थोड़ा बहुत इनर वर्क कर लेते हैं, है ना, बहुत ब्रॉडर लेवल पर नहीं सोच पा रहे हैं, बस उन्हीं के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो देश से कि हमें चीज़ों का बुरा क्यों लग जाता है, जब हम इनर वर्क कर रहे हैं तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। अब ये जो वीडियो किस इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। देयर वाज वन पर्सन ऑन माई लाइक पर्सनल कोचिंग। एक्चुअली वो प्रोफेशनल पर्सनल कोचिंग नहीं था, आई वॉज जस्ट हेल्पिंग देम। तो वो आए थे मेरे पास मार्च अप्रैल में, बहुत टाइम से हमारी बात हो रही थी। मार्च अप्रैल में क्या हुआ, वन ऑफ माई कजन उसने सुसाइड कर लिया था। एंड उस टाइम मुझे बहुत बुरा लग रहा था, है ना। ऑब्वियसली आई एम ह्यूमन बीइंग, वो मेरा कजन है, मैं उसके साथ बचपन से पली बड़ी हूँ। तो अचानक से ऐसा होने से आई वॉज फीलिंग वेरी बैड, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो हालांकि मैंने इनर वर्क कर लिया है ना, सो कॉल्ड मैंने इनर वर्क कर लिया है लोगों के अकॉर्डिंग, तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए था, है ना। दिस वॉज दैट क्लाइंट वॉज नॉट क्लाइंट, दैट पर्सन वॉज एक्सपेक्टिंग कि आपने तो इनर वर्क कर लिया है, तो आपकी कजन की डेथ की वजह से आपको बुरा क्यों लगा। एंड आई वॉज लाइक आउट ऑफ माई माइंड। और ये वाकया जो है, ये मुझे वो जो पर्सन है उन्होंने कुछ अभी टाइम पहले बताया, लाइक महीना भर पहले बताया। क्योंकि कुछ ऐसी बात हो गई जो मैंने उन्हें डायरेक्टली कुछ बोला, उन्हें बुरा लग गया और उन्होंने ट्रिगर होकर ये बात मुझे कह दी। जब ये बात उन्होंने मुझे कही कि आपके कजन की वजह से, आपके कजन की डेथ की वजह से आपको बुरा क्यों लगा, आप तो अपने आप को मानते हो ना कि आप इनर वर्क कर चुके हो और आप लोगों को सिखाते हो। दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि न जाने कितने सारे मिथ होंगे लोगों के मन में इनर वर्क को लेकर, कि हम इनर वर्क करते हैं तो हम इस ह्यूमन एक्सपीरियंस को छोड़ देते हैं। जब हम इनर वर्क करते हैं तो हमें इमोशन फील होना बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। जब आपको इमोशन फील होना बंद हो जाएंगे, जब आप चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, आपके इस फिजिकल बॉडी की एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, तो आप कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, है ना। सोल में कोई लेसन भी आप लर्न करके नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं ना इस फिजिकल वर्ल्ड में, थ्रू इस बॉडी ही है। उन लोगों से जाके पूछिए जो लोग नम हैं। जो लोग नम है ना, दे आर लाइक रोबोट्स। उनकी लाइफ जैसे पत्थर जैसी बन गई है। उन्हें नहीं समझ आता कि वो यहाँ पर क्यों है, क्योंकि वो किसी भी चीज के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे।
तो अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है ना, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। एंड मैंने पहले भी हॉकिंस के चार्ट को समझाते टाइम ये समझाया है कि जब भी आप लो वाइब्रेशन में हैं, जब भी आपको चीज़ों का बुरा लग रहा है, जब भी आप दुखी हैं, आप यहाँ पर लेसन लर्न कर रहे हैं, है ना। आपका काम होना चाहिए कि अगर मुझे बुरा लगा है तो मुझे किस बात का बुरा लगा है ना, आपको लेसन लर्न करना है। और जब आप हायर वाइब्रेशन में है तो एंजॉय योर लाइफ, जो आप इस ह्यूमन प्लेन पर करने के लिए आए हैं। दो चीज करने आए हैं आप, इस ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने आए, एंजॉय करने आए। दूसरा, अपने लेसन्स को लर्न करके इंफॉर्मेशन में फीड करने आए, अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को आप बढ़ाने आए हैं। तो अगर आप ट्रिगर होते हैं, आपको किसी चीज का बुरा लग रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि मैंने इनर वर्क कर लिया तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है। आप ये सोचिए कि अब मेरे लिए इस चीज में क्या लर्निंग लेसन है ना। तो आई होप मैंने एक बहुत बड़ा मिथ बर्स्ट किया है, या फिर ये मुझे ही लग रहा है क्योंकि मैंने पहली बार किसी से इस तरीके से सुना कि जब आप बुरे एक्सपीरियंस में होते हैं तो आपको बुरा क्यों लगता है जब आप इनर वर्क कर चुके होते हैं। अरे हमें ये ह्यूमन बॉडी दी गई है, इस ह्यूमन बॉडी का काम है फील करना। अगर हम फील नहीं करेंगे ना तो इस फिजिकल वर्ल्ड में भी आने का कोई मतलब नहीं है। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं ट्राई करूंगी कि ऐसे कुछ और मिथ्स लेकर आऊं ताकि थोड़ा माइंड और क्लियर हो जाए। तब तक मिलते हैं, बाय।